वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के इस एपिसोड के अंदर हम अपना अगला प्लैनेट ले रहे हैं मार्स यानी कि मंगल, और हम देखेंगे कि मंगल के कैसा नेचर है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, कौन से फ्रेंड्स हैं, कौन एनिमीज़ हैं, कहाँ एक्सॉल्टेशन होता है, कहाँ डेबिलिटेशन होता है। और बीच बीच में हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि ये सारे फैक्टर्स हम जब चार्ट देख रहे हैं उस चीज़ को कैसे देखा जाता है कि ये इफेक्ट कहाँ करते हैं, क्योंकि किसी हर प्लैनेट की हम एक एक करके ले रहे हैं। हर प्लैनेट का जो नेचर है, बॉडी स्ट्रक्चर्स है, उसके रहने की एक जगह होती है, सिग्निफिकेशंस होती हैं। और जब आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी जिससे आपको ये क्लियर होगा कि हम इन चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। बाकी चीज़ें आप अपने ड्यू कोर्स के अंदर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम मंगल की अगर हम ये बात करते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और उसका स्वभाव या नेचर कैसा है, तो आप ये कहेंगे कि मंगल छोटे कद का है, बोल्ड शरीर है, मजबूत है उसकी बॉडी। और जैसे अग्नि जलती है तो जब उसकी जो आभा और जो कांति होती है वो उस तरह से नजर आता है। चंचल है, लाल कपड़ों वाला है, चतुर, स्मार्ट है, चालाक है, क्लेवर है, शूर है, बहुत ही एनर्जेटिक है, यानी कि मतलब जिससे ताकतवर होते हैं, बहुत उस तरह का है। और मतलब छोटे घुंघराले बाल हैं, सिद्ध मतलब जो वो कहता है वो करता है, उसके अपने बात कही बात का उस पर स्टिक रहता है। वो यंग है और जो उसकी प्रवृत्ति है, जो हम कहते हैं ना वात का पित्त, उसमें से वो उसकी प्रवृत्ति जो है, नेचर, वो पित्त प्रवृत्ति का ज़्यादा है। तमस और गुण उसके अंदर ज़्यादा है, तो रजोगुण होते हैं आपके किसी भी चार्ट के अंदर, तमस होते हैं। तो जब इस मंगल की बात करेंगे तो उसका तमस गुण ज़्यादा है, पराक्रमी है बहुत ज़्यादा, वो साहसी, आपको बता ही रही हूँ बार बार। और जो उसका बॉडी है वो लालिमा लिए हुए सफ़ेद रंग का है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त उसकी आभा है, कांति है उसके शरीर के अंदर। अब वो क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। तो जो मंगल है इट्स ए प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि इट्स ए सोल्जर एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है एंड रिस्क टेकिंग प्लैनेट है, क्योंकि सोल्जर एनर्जी है, सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, एंड वांट टू विन एवरीवन हूसेवर इट इज। तो उसका जो एक्शंस है वो हमेशा आगे बढ़ने वाले या चीज़ों को लेने के लिए तैयार होता है। यंगर सिबलिंग्स को वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टी एंड रियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा करेजियस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। मैरिटल ब्लिस भी हम मंगल से देखते हैं कि क्योंकि उसकी जो दृष्टि आती है, आपने मांगलिक सुना है बहुत बारी इस बारे में, तो जो उसकी दृष्टि आती है आपके 7वें घर के ऊपर, मैरिटल हाउस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपके मैरिटल ब्लिस को। तो मंगल को हम मैरिटल ब्लिस के लिए भी बहुत ज़्यादा देखते हैं। आपकी मेंटल पावर भी बहुत इससे देखी जाती है मंगल के थ्रू। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। या सर्जन्स को हम देखते हैं, लेबोरेटरीज को देखते हैं, केमिस्ट को देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, कहाँ यूज़ करेंगे। अगर किसी ने आपसे पूछा कि मैं आगे सर्जन की लाइन में जाऊं या मैं केमिस्ट की दुकान खोलना चाहता हूं, कोई आपसे पूछता है, तो आप क्या चीज़ें आपने को ये देखेंगे कि क्या उसका कर्म भाव के साथ मंगल का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मंगल के पास कितनी पावर है, अपने फ्रेंडली हाउस में है, एक्सॉल्टेशंस के अंदर है, या कहाँ पे है, कितनी पावर के साथ है, कि क्या केमिस्ट की शॉप उसको सूट करेगी। क्योंकि जब हम केमिस्ट शॉप की बात कर रहे हैं तो मंगल इज वन ऑफ द प्लैनेट जो उस चीज को सिग्निफाई करता है। तो अगर उसका इफेक्ट आपके बहुत ज्यादा कर्म भाव के ऊपर आ रहा है तो आपको उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि यस यू कैन गो फॉर द केमिस्ट शॉप। सिमिलरली सर्जन्स का जैसे मैंने आपको बताया, या जो लोग रियल एस्टेट के बिजनेस में अंदर आना चाहते हैं तो उनका क्या मंगल इफेक्ट का क्या लिंक है हमारे साथ, 4th हाउस का क्या लिंक आ रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम इस तरह से हाउसेस के लिंक देखते हैं, प्लैनेट्स का लिंक देखते हैं, उनकी पावर्स देखते हैं,
देन वी कैन डिसाइड ऑन वन लिटिल पॉइंट। तो ये जब हम बात करते हैं हर प्लैनेट के बारे में बार बार अलग अलग एपिसोड्स के अंदर डिफरेंट तरह से कि वो क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम प्रेडिक्शंस के अंदर बहुत मतलब आर यूज्ड कॉमनली, ताकि हम उससे एक कंक्लूजन्स पे पहुंचते हैं सारी चीज़ों को देखते हुए। अब जो मंगल है वो सन, मून एंड जुपिटर का फ्रेंड है। शनि और शुक्र को वो न्यूट्रल है, सम सिचुएशन में रहता है, और मरकरी को वो अपना एनिमी मानता है। अब जब मैंने कहा कि क्या पावर्स हैं, तो जो भी प्लैनेट है वो अपनी एग्जॉल्टेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अब एग्जॉल्टेशन उसका कौन सा है? उसका एग्जॉल्टेशन पॉइंट है कैप्रिकॉन, और कितने डिग्री का है? 28 डिग्री पे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लैनेट की, तो एग्जॉल्टेशन उसका अगर कैप्रिकॉन है तो उससे 180 डिग्री पे डेबिलिटेशन पॉइंट है, विच इज कैंसर। इसका मतलब कि जब मंगल एग्जॉल्टेशन में है तो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जब वो कैंसर में है तो बिल्कुल वीक है, भीत है, डरा हुआ है। तो उसके जो एक करेजियस वाले रोल हैं या जो बहुत ज्यादा पावर वाला रोल है वो कहीं ना कहीं रुकता है। या इस चीज को कई बार इट हैज बीन सीन कि जिन लोगों का मंगल नीच का होता है, तो मंगल को अपने आप को वहां पे प्रूव करने की बहुत इच्छा होती है कि नो, आई हैव दैट पावर, मेरे में बहुत हिम्मत है। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, एंड बड़ी वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, या हर बात में उनको ये अपना दिखाने की इच्छा होती है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मतलब हमेशा तैयार हो जाते हैं लड़ने झगड़ने को। लेकिन जहां पे मंगल एग्जॉल्टेशन में है, दैट पर्सन नोज वेरी वेल अंदर से कि मैं पावरफुल हूं, मुझे डर नहीं है, जब मौका आएगा मैं इसको मार दूंगा अच्छे से। वो सोचता नहीं है, मार देगा। लेकिन जिसका मंगल वीक का है उसको बताने की बहुत इच्छा रहती है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि एक्चुअल में वो वीक का है। तो वो चीज उसकी क्लैश होती है उसके नेचर से, उसके बेसिक ट्रेंड से, और जो उसको जगह मिली जहां पर वो नीच की हो गई। ऐसे ही सिमिलरली जब वो फ्रेंड्स के घर में होता है तो पावरफुल होता है, जहां वो न्यूट्रल है इट इज ओके। लेकिन एनिमी के घर में हर इंसान दुश्मन के घर में डर के रहता है, छुप के रहता है। तो जो ये सारी चीजें हैं, आपको ये, अगर आपने किसी ने होरारी में आपसे पूछा कि कोई चीज गुम हो गई है या चोर किस तरह का है, और आपको इफेक्ट नजर आता है कि वो मंगल का उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, उस प्लैनेट के ऊपर जो थीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यू कैन डिफाइन कि वो इस तरह का हट्टा कट्टा इंसान हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, चेहरे की लालिमा हो सकती है। तो ये सारे ट्रेंड यू कैन कम टू नो। तो हर चीज के अंदर अगर मंगल की हमारी, बाकी हमने देखा कि एक्शन ओरिएंटेड है, तो जिस भी हाउस के अंदर मंगल बैठा होगा उस हाउस के ट्रेड्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देगा। तो जब हम ये सारी चीजें बात करते हैं, नेचर की, सिग्निफिकेंसेस की और बाकी चीजों की, इन सब का पर्पस हमें इन बेसिस के ऊपर जब हम प्रेडिक्शंस के अंदर जाएं, उन हाउसेस को देखना, उन हाउसेस से रिलेटेड जो हमारी सिग्निफिकेंसेस हैं और जो हम लाइफ के अंदर इवेंट्स को देखना चाह रहे हैं, प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, उस चीज को हम अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।